नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। मणिपुर की घटना के बाद देश में राजनीति गर्म हो गई है और ये कह सकते हैं कि अब जो है तस्वीरें राजस्थान और बंगाल से भी निकलकर सामने आई है, जहां भीड़ के द्वारा जो है महिला के ऊपर अत्याचार देखने को मिला है। हमारे साथ राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जिस तरीके से राजस्थान की घटना आई है निकलकर सामने, और अगर हम बात करें बंगाल की, क्या आपका कहना है इसमें? देखिए, सबसे ज़्यादा नाबालिग बेटियों के साथ अगर बलात्कार की घटना पूरे देश में कहीं पर सबसे ज़्यादा हुई तो राजस्थान में हुई। कांग्रेस की सरकार है और उस सरकार में लगातार बहनों के साथ जो घटनाएं घटती, बलात्कार की घटनाएं घटी, उसके बारे में कांग्रेसियों का मुंह खुलता नहीं है। राहुल गांधी चुप क्यों हैं? सोनिया गांधी तो एक महिला है, प्रियंका गांधी तो एक महिला है। उनके पास महिलाओं के लिए हमदर्दी के दो शब्द बोलने के लिए उनके पास शब्द नहीं। और आप देखे होंगे कि वहाँ पर राजस्थान के एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने इस विषय पर जब अपनी बातों को रखने का काम किया तो वहाँ की सरकार, मुख्यमंत्री ने कांग्रेस, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इशारे पर उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का काम किया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है? शर्मसार करने वाली घटनाएं घटी राजस्थान में। आज मणिपुर की बात कर रहे हैं। मणिपुर से ज़्यादा बलात्कार की घटना वहाँ हुई है राजस्थान में। लेकिन दो शब्द तो बोलने चाहिए सरकार के, मुख्यमंत्री जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, सोनिया जी को। और कांग्रेसी नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, विधवा विलाप कर रहे हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स निकाल रहे हैं। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? लेकिन मणिपुर की बात आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मात्र 36 सेकंड बोले मणिपुर की घटना पे। देखिए, मणिपुर मुझे अप्रैल में जाने का अवसर मिला। मैं पूरे मणिपुर को घूमने का भी 5 दिन के अंदर मुझे सौभाग्य कि मुझे घूमने का अवसर प्राप्त हुआ। शांति और वहाँ पर विकास की गति को तेज करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी के द्वारा लगातार किए जा रहे थे। कुछ लोगों को ये बातें डाइजेस्ट नहीं हो पाई। वो कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जिनका संबंध देश से बाहर से भी है। वैसे लोग वहाँ पर अशांत फैला करके मणिपुर ही नहीं पूरे देश में एक तनाव पैदा करना चाहते हैं, दुनिया के सामने भारत को की छवि बिगाड़ना चाहते हैं। और आपने देखा होगा जिस प्रकार की घटनाएं घटी, तुरंत प्रधानमंत्री जी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए अविलंब अपराधियों को गिरफ्तार करने का काम और त्वरित उस पर कार्रवाई करते हुए न्यायालय में जल्द से जल्द उन अपराधियों को सजा मिले, इसके लिए केंद्र की सरकार लगातार काम कर रही है। ये संवेदनशीलता का परिचय केवल नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ही दिखा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार ही दिखा सकती है। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि जिस तरीके से वहाँ घटना हुई, 2 महीने से इंटरनेट सेवा बंद की गई है। स्वाभाविक है। आप जानते हैं, जब कोई प्रदेश, कोई स्थल घटना में हिंसा का सहारा होता है और हिंसा के चलते स्थिति बदतर हो जाती है, तो अफवाह से बचने के लिए, अपराधियों को अपराधियों से संबंध विच्छेद करने के लिए ये आवश्यक है कि इंटरनेट की सेवा को ख़त्म किया जाए, कि कानून व्यवस्था को और अपराधियों के हाथ में न लिया जाए। इसके लिए इस प्रकार के कानून है, कानून के तहत इस प्रकार के काम होते रहते हैं और होना भी चाहिए। जब इस प्रकार का आपने देखा होगा देश में कहीं घटनाएं घटती हैं जहां तनाव रहता है, तो इंटरनेट की सेवाएं समाप्त की जाती है। हाँ, आपकी डबल इंजन की वहाँ सरकार है, तनाव पिछले 2 महीने से है। आखिर जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, उस पर काबू क्यों नहीं भाजपा की सरकार कर पा रही है? देखिए, वहाँ समस्याएं कोई आज की नहीं है। देश के आज़ादी के बाद से ही समस्याएं हैं और समस्याएं को समाधान करने के लिए भारत के यशस्वी गृह मंत्री लगातार प्रयास किए और वहाँ शांति बहाल हुआ। कई ऐसे उग्रवादी संगठनों के नेताओं ने आत्मसमर्पण करके देश की मुख्य धारा में अपने आप को शामिल किया। वहाँ शांति बहाल हुई
वहाँ पर विकास की गति तेज हुई। लेकिन देश के कुछ ऐसे लोग हैं जिनका संबंध विदेशों से है, और आप जानते हैं म्यांमार बगल में वो बॉर्डर है, वहाँ से कुछ प्रकार के असामाजिक तत्व आए और उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने के लिए पहल करवाया और प्रेरक का रूप में अपनी भूमिका अदा की। भारत की सरकार गंभीर है और मैं कहता हूँ कि संवेदनशील भी है, और इन मामलों में जो अपराधी हैं उनको सज़ा दिलाने का काम भारत की सरकार, वहाँ की स्थानीय सरकार, राज्य की सरकार दोनों मिलकर करेगी। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सुधारने में फेल्योर है। अरे कांग्रेस क्या बोलेगी? कांग्रेस को बोलने के लिए थोड़ा आत्मा से अपने आत्मा को झांकने का काम किया। सबसे ज़्यादा उनके कार्यकाल में नागालैंड देश से अलग दिखता था, मणिपुर अलग दिखता था, त्रिपुरा अलग दिखता था। आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के गृह मंत्री ने एक ऐसा काम किया जहाँ वहाँ पर सारे उग्रवादी संगठनों ने भारत की मुख्य धारा में शामिल होने का काम किया है। वहाँ विकास दिख रहा है, मैं तो स्वयं जा कर के देखा है, और लोगों ने कहा कि देश की आज़ादी में पहली बार विकास की गति यहाँ तेज हुई। सामाजिक तनाव पैदा करके आपस में लड़ाने का काम देश के बाहर की शक्तियों का रहा है। जब भारत आगे बढ़ रहा है, नया भारत बन रहा है, तो कुछ इस प्रकार की शक्तियों का आना और इस प्रकार का उपद्रव का तांडव करना, ये वहाँ दिखा है। बंगाल में भी एक विभत्स तस्वीर सामने आई है जहाँ पे भीड़ के द्वारा महिला को निर्वस्त्र कर पीटा गया। देखिए, बंगाल के मालदा जिले में जिस प्रकार की घटनाएं घटी है वो वास्तव में सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली है। बंगाल की सरकार, जो वहाँ कानून व्यवस्था है, पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव, वहाँ लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, और लगातार लोकतंत्र पर प्रहार करने का काम वहाँ की सरकारें करती हैं और हिंसा के सहारे करती हैं। और आप सबको जानते हैं कि वहाँ पर राजनीति में हिंसात्मक चीज़ों को बल देने का काम ममता बनर्जी कर रही हैं, जिसके कारण इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। पंचायत में जो निर्वाचित हुए थे, आज उनका जीना दुभर है जो दूसरे दल के हैं। इसलिए दुर्भाग्य, सबसे दुर्भाग्य है कि वहाँ कम्युनिस्ट और टीएमसी आपस में लड़ते हैं, लेकिन बंगलोर में दोनों एक साथ एक ही प्लेट में खाना खाते हैं। तो ये राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी हैं और इन्होंने स्पष्ट कहा मणिपुर की घटना पे कि कुछ बाहरी शक्तियां जो है वो देश की अखंडता को तोड़ना चाहती है, जो ये भाजपा की सरकार जो है होने नहीं देगी। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।